आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है गन्स की, उसमें बुलेट्स को स्पिन क्यों कराया जाता है, कैसे बैरल के अंदर बने ग्रूव्स जिन्हें हम राइफलिंग कहते हैं वो बुलेट्स को स्पिन कराते हैं और उसका प्रोजेक्टाइल की फ्लाइट पर क्या इम्पैक्ट होता है। साथ ही हम जानेंगे कि ये आइडिया साइंस से इंस्पायर होकर किस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ गन्स में इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने मूवीज में स्लो मोशन में बुलेट को गन से निकलते हुए जरूर देखा होगा। वो सीधी लाइन में नहीं निकलती, वो ऐसे स्पिन करती हुई निकलती है जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। और आपके माइंड में ये जरूर आया होगा कि बुलेट को स्पिन कराना क्यों जरूरी है। क्या होता अगर बुलेट सीधी निकलती बिना स्पिन करते हुए। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं डेली लाइफ के दो एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है रोटेटिंग टॉप का, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में लट्टू कहते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल है फ्रिस्बी का। जब हम एक लट्टू को जोर से स्पिन कराते हैं तो वो सीधा खड़ा रहता है और काफी देर तक स्पिन करता रहता है। पर क्या होगा अगर हम उसे बिना स्पिन के छोड़ दें तो वो गिर जाता है। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि जब हम किसी चीज को स्पिन करा रहे हैं तो वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसे हम साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं जायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी। सेम ही होता है फ्रिस्बी में। जब फ्रिस्बी हवा में फेंकी जाती है बिना स्पिन एंगुलर मोमेंटम के तो वो थोड़ा ही दूर जाके गिर जाती है, पर जब हम उसे स्पिन के साथ फेंकते हैं तो वो सीधी और ज्यादा दूर तक उड़ती है। तो इन दो एग्जाम्पल से हमें क्या समझ आया? इन दो एग्जाम्पल से हमें यह समझ आया कि अगर किसी चीज को स्पिन कराया जाए तो वो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे फ्रिस्बी और लट्टू काफी देर तक स्टेबल रहते हैं, और यही कंसेप्ट यूज होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ गन्स में। ये आइडिया एक्चुअल में नेचर से इंस्पायर हुआ है, जहां स्पिन से स्टेबिलिटी मिलती है। अब बात कर लेते हैं गन्स की। ये आइडिया वहां कैसे यूज होता है? गन्स के बैरल के अंदर होती है स्पाइरल ग्रूव्स, जिसे हम कहते हैं राइफलिंग। जैसे ही बुलेट बैरल से बाहर निकलती है, ये ग्रूव्स उसे स्पिन कराने पे मजबूर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लट्टू को या फ्रिस्बी को स्पिन कराते हैं। और वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और वही स्पिन बुलेट को भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। उससे क्या होता है? उससे बुलेट एकदम सीधा फ्लाई करती है बिना हिलते हुए, और टारगेट पे बिल्कुल एग्जैक्ट लगती है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या ही होगा अगर बुलेट स्पिन ना करे तो? अगर बुलेट स्पिन ना करे तो वो हवा में हिलेगी और टारगेट से चूक जाती है, जैसे एक लट्टू और फ्रिस्बी बिना स्पिन के गिर जाती है, वैसे ही बुलेट बिना स्पिन के अपने रास्ते से भटक जाती है या बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाती है। तो गन की पावर सिर्फ उसकी स्पीड नहीं है, उसकी स्पिन होती है। पुरानी गन्स जिनमें राइफलिंग का कंसेप्ट नहीं होता था, उनकी एक्यूरेसी बहुत ही खराब होती थी। बुलेट सीधा निकलने के बजाय हवा में इधर उधर घूम जाती थी, जिससे निशाना चूकना आम बात थी। लेकिन जैसे ही बैरल के अंदर ग्रूव्स बनाकर बुलेट को स्पिन कराने का आइडिया आया, वहां से गन टेक्नोलॉजी में एक क्रांति आ गई, जिससे ना सिर्फ एक्यूरेसी बढ़ी बल्कि बुलेट का रेंज और इम्पैक्ट भी कई गुना ज्यादा कर दिया। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ये स्पिन सिर्फ गन्स और फ्रिस्बी तक ही लिमिटेड नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर भी जब इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह, जैसे किसी न्यूरॉन से ब्रेन तक ट्रांसफर होती हैं, तो वहाँ भी स्पिन का एक हिडन रोल होता है। यानी ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो बुलेट को टारगेट तक पहुँचाता है, वो एक डीप लेवल पर हमारे थॉट्स और सिग्नल को ब्रेन तक ले जाता है। ये हम देखेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने में हमारे माइंड तक।